ज्येष्ठ भाई, आप एक दयालु व्यक्ति हैं। क्यों? क्यों, क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? मैं, नीमिंग्यांग, 4 साल की उम्र में इस संप्रदाय में शामिल हुआ था। पिछले 18 वर्षों से दिन रात निरंतर प्रशिक्षण के साथ मैं अंततः 8वें स्तर की पूर्व दिव्य अवस्था प्राप्त कर चुका हूं और एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य बन गया हूं। मैं एक ऐसे साधारण शिष्य को क्यों नहीं हरा सकता जो अभी तक पूर्व दिव्य अवस्था तक भी नहीं पहुंचा है? क्यों? लिन फैन ने देखा कि नीमिंग्यान की आंखों के कोने से 2 आंसू टपक पड़े। उसका दिल इस पूरे प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नीमिंग्यान पर गहरा प्रभाव डाला हो। हालांकि संत शैतान संप्रदाय एक शैतान संप्रदाय था, लेकिन यहाँ अपने 1 साल के दौरान लिन फैन ने पहले कभी इस तरह की क्रूर घटनाएं नहीं देखी थीं। हालांकि पंचिंग बैग समय समय पर मरते रहते थे, लेकिन इसका दोष दूसरों पर नहीं लगाया जा सकता था। चूंकि वे पंचिंग बैग बन गए थे, इसलिए उनमें इस तरह का दृढ़ संकल्प जरूर रहा होगा। लिन फैन ने फिर से आह भरी। उसका हाथ नीमिंग्यान के कंधे पर था। बड़े भाई नी, कुछ मत कहो, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होता है तो मेरे जैसा व्यक्ति जो अपनी शुद्ध प्रतिभा की जगह सिर्फ अपने पसीने और आंसुओं का इस्तेमाल कर सकता है, उसके सामने टिक नहीं सकता। नीमिंग्यांग ने कहते हुए अपने आंसू पोंछे। किसी के लिए भी इस तरह की बात अचानक आई बिजली की तरह होगी। नहीं बड़े भाई नी, मैं बस एक बात कहना चाहता था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि तुम ज्यादा नाराज न हो जाओ। लिन फैन ने नीमिंग्यांग की तरफ देखते हुए कहा। लिन फैन की नज़र में नीमिंग्यांग असल में इतना बुरा नहीं था। अगर उसे पता होता कि यह इंसान इतना बुरा नहीं है तो वह इतनी दूर नहीं जाता। आखिरकार जमीन पर गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी। अब से तुम और मैं एक ही संप्रदाय के भाई हैं, इतनी दूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तथाकथित धर्ममार्गी संप्रदाय हालांकि हमारे शैतानी संप्रदायों को शैतानी बताते हैं। अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे तो पाओगे कि हमारे शैतानी संप्रदाय उन तथाकथित धर्ममार्गी संप्रदायों की तुलना में मित्रता को कहीं ज़्यादा महत्व देते हैं। नीमिंग्यांग ने भावुक होकर कहा। ठीक है, बड़े भाई नी के शब्द बहुत ही दयालु हैं, यहाँ तक कि यह छोटा भाई भी भावुक हो गया है। ऐसे में कृपया मुझे क्षमा करें। ये सुनकर लिन फैन भावुक हो गया। एक संप्रदाय ऐसा ही होना चाहिए। यह एक दूसरे के साथ धोखा करने, किसी की साधना का आधार दूसरों से अधिक मजबूत होने और इसलिए दूसरों को मरना होगा, जैसा कि उपन्यासों में दर्शाया गया है, ये सब पूर्णतः झूठ था। मैं दयालु हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे नाराज भी करो तो भी मैं नाराज नहीं होऊंगा। जब मैं तुम्हें बड़े भाई के पास लाऊंगा और तुम्हें संप्रदाय में दीक्षित करूंगा तो तुम भी मेरे कनिष्ठ भाई माने जाओगे। नीमिंग्यांग लिन फैन को ऐसे भाव से देख रहा था जैसे एक बड़े भाई का भाव होना चाहिए, मानो कोई लहर लिन फैन की ओर उमड़ रही हो। ठीक है, बड़े भाई नी की बातों से मुझे भी सुकून मिल रहा है। लिन फैन के चेहरे पर खुशी थी। कोई बात नहीं, नीमिंग्यांग मुस्कुराया और हाथ हिलाकर टाल दिया। आत्म सांत्वना भरे इन शब्दों के साथ लगभग टूटता हुआ दिल अब तेजी से पलट गया था। लेकिन इस क्षण दुनिया बदल गई। नीमिंग्यांग को अचानक एहसास हुआ कि आसमान में सूरज तो चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक ही शब्द उसके कानों तक पहुंचा। बंदर आड़ू चुराता है। ... उस क्षण अत्यंत तेज गति से 10वें स्तर का बंदर आड़ू चुराता है लिन फैन द्वारा तुरंत सक्रिय कर दिया गया। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी आड़ू लिन फैन के राक्षसी हाथों की जोड़ी के सामने टिक नहीं सकता। कार्रवाई तेज और सीधी। झुकें, हाथ बढ़ाएं और आड़ू को पकड़ लें। उसी क्षण एक अजेय शक्तिशाली ध्वनि तरंग प्रवाहित हुई। इस ध्वनि तरंग में अपार शक्ति और सामर्थ्य था जो इसे अजेय शक्ति बनाता था। यह अचानक गर्जना वरिष्ठ भाई नी के मुख से निकली थी। उस पल नीमिंग्यांग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके कांपते हाथ उसकी जांघों को पकड़े हुए थे और वह जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। लिन फैन ने नीमिंग्यांग की ओर देखा। उसका दिल और भी ज्यादा दोषी महसूस कर रहा था। लेकिन जो भी हो, चूंकि उसने पहले ही बड़े भाई नी को एक झटका दे दिया था, इसलिए एक और झटका कोई मायने नहीं रखता। डिंग, बंदर आड़ू चुराता है जोड़ 200। डिंग, 8वें स्तर के प्रीसेलेस्टियल चरण नीमिंग्यांग को हराने के लिए बधाई। अनुभव जोड़ 20,000। डिंग, बधाई हो, लेवल ऊपर हो गया। डिंग, बधाई हो, लेवल ऊपर हो गया। डिंग, प्रीसेलेस्टियल को अनलॉक करने, प्रीसेलेस्टियल चरण में प्रवेश करने पर बधाई। ... इस समय लिन फैन का दिल खुशी से भर गया। आखिरकार वह पूर्व आकाशीय स्तर तक पहुंच गया। नाम लिन फैन। स्तर 11, द्वितीय स्तर पूर्व आकाशीय चरण। अनुभव अंक 0/50,000। मार्शल कौशल टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 18वां स्तर 0/10 लाख। बंदर आड़ू चुराता है 10वां स्तर 1200/10,000। लिन पागलों की तरह हंसा। कौन जानता था कि बड़े भाई नी के अस्थायी त्याग से उसे इतना अपार अनुभव मिलेगा, इतना परमानंद। ... तुम वर्तमान में नीमिंग्यांग जो एक हाथ से अपनी जांघों को पकड़े हुए और एक हाथ से लिन फैन की ओर इशारा करते हुए जमीन पर गिरा हुआ था, उसके चेहरे पर एक क्रोधित भाव था, मानो वह उठकर लिन फैन से मौत तक लड़ने वाला हो। आदरणीय बड़े भाई नी, आप बहुत दयालु इंसान हैं। आपका ये छोटा भाई तो बस थोड़ा सा प्रयोग करना चाहता था। लिन फैन ने मासूमियत से कहा। नीमिंग्यांग को तो अभी मर जाने की इच्छा हो रही थी। वह बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। नीचे आड़ू को जबरदस्त अवर्णनीय दर्द हो रहा था जिससे उसके दांत बज रहे थे। हे भगवान, आपके बड़े भाई बहुत दयालु व्यक्ति हैं। कनिष्ठ भाई अभी भी युवा और चंचल हैं। आपके बड़े भाई समझते हैं। नीमिंग्यांग ने बड़ी मेहनत से खुद को संभाला। अगर उनके शरीर के किसी और हिस्से पर कोई और गंभीर चोट लगी होती तो नीमिंग्यांग निश्चित रूप से इस हालत में नहीं होते।
लेकिन वह हिस्सा पुरुषों के लिए एक कमज़ोर बिंदु था। इतना जोरदार प्रहार सहने के बावजूद भी खड़े रह पाना उनकी गहरी साधना के आधार के कारण ही था। मैं तो बस इतना जानता था कि वरिष्ठ भाई बहुत दयालु व्यक्ति हैं। लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मेरे साथ आओ। नीमिंग्यांग ने स्वर्ग की कसम खाई कि यह काम खत्म होने के बाद वह इस आदमी से कभी नहीं मिलेगा। खतरनाक, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वरिष्ठ भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? लिन फैन बता सकता था कि नीमिंग्यांग विश्वासघाती किस्म का व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने सीधे पूछा। मैं तुम्हें बड़े भाई मेंग से मिलवाऊंगा। उसके बाद बड़े भाई मेंग तुम्हारी सिफारिश करेंगे और तुम्हें बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने की इजाज़त देंगे। नीमिंग्यांग ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, मानो उसके अंडों का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ हो। लिन फैन थोड़ा अविश्वास से चौंका, वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं था। नीमिंग्यांग ने लिन फैन की अभिव्यक्ति देखी और बाद में हल्के से कहा, क्या आपने सोचा था कि मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ था? नहीं, लिन फैन ने जल्दी से कहा, ये उपन्यास मुझे मार डालेंगे। नीमिंग्यांग को लिन फैन की बात पर यकीन नहीं हुआ। संत शैतान संप्रदाय में इस तरह के विश्वासघाती कृत्य कम ही देखने को मिलते हैं। संत शैतान संप्रदाय ने अपनी स्थापना के बाद से ही समृद्धि और असफलता का अनुभव किया है और यह समझ लिया है कि आपसी कलह हमेशा एक संप्रदाय के लिए एक बड़ी आपदा होती है। मैं समझता हूँ बड़े भाई नी, लेकिन तकनीकी तौर पर मैं 2 दिन में बाहरी संप्रदाय की परीक्षा में भाग ले सकता हूँ। लिन फैन ने कहा। तुम एक जीनियस हो। जब उसने इसकी सूचना दी तो बड़े भाई मेंग को यकीन नहीं हुआ और न ही मुझे, लेकिन अब मुझे और भी यकीन हो गया है कि तुम एक जीनियस हो और किसी भी जीनियस को किसी संप्रदाय का एक मूल्यवान सदस्य माना जाता है। इसलिए इस तरह की समय बर्बाद करने वाली परीक्षाएं एक साधारण व्यक्ति के लिए बस एक दहलीज हैं। नीमिंग्यांग ने कहा। लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। इस समय शुरू में दमनकारी माहौल पूरी तरह से गायब हो गया था। वरिष्ठ भाई नी, तो हमारी दहलीज क्या है? लिन फैन ने पूछा। नीमिंग्यांग ने लिन फैन की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, पूर्व आकाशीय अवस्था में प्रवेश करना एक कदम है, उत्तर आकाशीय अवस्था एक छोटा कदम है, जबकि परि आकाशीय अवस्था उससे भी बड़ा कदम है। एक संप्रदाय के लिए हजारों लोगों में से अगर कोई एक भी परि आकाशीय अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम होता है तो यह एक खुशी का अवसर होता है। भविष्य में आप समझने लगेंगे। देर हो रही है, वरिष्ठ भाई मेंग शायद अब और इंतजार नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या? लिन फैन ने गिरे हुए सुंदर लड़के की ओर इशारा किया। उसके पास एक प्रतिभा की सिफारिश करने के गुण हैं, इसलिए मैं उसे भविष्य में पुरस्कृत करूंगा। आओ, नीमिंग्यांग ने कहा। लिन फैन ने यह सुना और चौंक गया। सच में? तो अंत में मैं सिर्फ एक दावत था। भूल जाओ। नीमिंग्यांग की मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी इनाम मिलेगा। उसके दिल का पिछला अपराधबोध अब पूरी तरह से गायब हो गया था। और अगर भविष्य में उसे बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करना पड़ा तो हे। इस समय लिन फैन विकृत रूप से मुस्कुराया। शुरुआती क्षेत्र में घूमता सुअर। रास्ते में लिन फैन ने नीमिंग्यांग से बातचीत की और काफ़ी जानकारी इकट्ठा की। साथ ही वह संत शैतान संप्रदाय की व्यवस्था को भी समझने लगा। हे प्रतिभावान, यही वह महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर ध्यान देना जरूरी था। संत शैतान संप्रदाय में बाहरी संप्रदाय के परीक्षार्थी 9 प्रमुख स्थलों में विभाजित थे। लिन फैन जिस क्षेत्र में था वह उन स्थलों में से एक का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था और इस छोटे से हिस्से में ही सैकड़ों लोग रहते थे। कुल मिलाकर अनुमान लगाने पर यह संख्या भयावह हो सकती है। संत शैतान संप्रदाय ने संप्रदाय के भीतर छिपे उन प्रतिभाशाली लोगों को खोजने के लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान करने और उसकी सूचना देने पर इनाम देने की व्यवस्था लागू की थी। बड़े भाई नी, बड़े भाई मेंग किस तरह के इंसान हैं? क्या आपको लगता है कि उन्हें मेरे जैसे जीनियस पसंद आएंगे? लिन फैन ने खिलखिलाते हुए पूछा। नीमिंग्यांग, जो आगे चल रहा था, अचानक रुक गया। लिन फैन नीमिंग्यांग को देख रहा था, सोच रहा था कि इसका क्या नतीजा होगा। छोटे भाई लिन, बड़े भाई मेंग एक गंभीर व्यक्ति हैं। आपको बड़े भाई मेंग के सामने अनादर नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नीमिंग्यांग ने गंभीरता से कहा। उसे डर था कि यह मासूम और चंचल छोटा भाई बड़े भाई मेंग के सामने कोई गलत व्यवहार न कर दे। समझ गया। लिन फैन ने सिर हिलाया। इस तथाकथित वरिष्ठ भाई मेंग के प्रति थोड़ी जिज्ञासा, जो बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। बाहरी संप्रदाय के हजारों शिष्यों में शीर्ष 10 में शामिल होने के कारण वह निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। चलते चलते लिन फैन भव्य बगीचे में दाखिल हुआ। जब से वह पंचिंग बैग बना था, लिन फैन कभी कहीं और नहीं गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि संत शैतान संप्रदाय कितना बड़ा है। इस प्रकार उसके सामने का दृश्य लिन फैन को एक बिल्कुल नई दुनिया में ले गया। हम पहुंच गए हैं, यहीं बड़े भाई मेंग रहते हैं। लिन फैन ने सामने वाले घर को देखा। उसका दिल तड़प रहा था, एक दिन ये सब मेरा भी होगा। अंदर आओ और याद रखो, अनादर मत करो। नीमिंग्यांग ने फिर चेतावनी दी। ठीक है, मैं समझ गया बड़े भाई नी। लिन फैन ने सिर हिलाया। बड़े भाई नी के प्रति लिन फैन अभी भी उनके करीब जाने की इच्छा रखता था। हालांकि वह कभी कभी सख्ती से पेश आते थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा अभी भी बहुत मार्मिक थी। बगीचे की मोती जैसी सफ़ेद दीवारों के भीतर आसपास के हरे भरे विलों के पेड़ और सजी धजी पहाड़ी चट्टानें भव्यता और शान का एहसास करा रही थीं। तो यही वो जगह है जहां बाहरी संप्रदाय के 10 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक रहता है। ये वाकई मनमोहक है। वरिष्ठ भाई मेंग। नीमिंग्यांग घर के बाहर खड़ा था और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। अंदर आओ। घर के अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आई, जिसे सुनकर लिन फैन थोड़ा घबरा गया। सिर्फ आवाज़ सुनकर ही उसे उसकी कठोरता का अंदाजा हो गया, जो काफ़ी ज्यादा थी। ...
लिन फैन नी मिंग्यान के पीछे पीछे अंदर घुस गया। घर के अंदर से एक प्राचीनता का एहसास हो रहा था, मानो कोई विद्वान निवास करता हो। एक शैतान संप्रदाय के लिए ऐसी जगह थोड़ी बेतुकी थी। क्या ये वही प्रतिभा है जिसका उल्लेख अधीनस्थ ने किया था? मेंग यानकुआन ने अपने हाथों में प्राचीन पुस्तक बंद कर दी और फिर लिन फैन को ध्यान से देखा। लिन फैन ने भी इस तथाकथित बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रतिभाओं को सीधे देखा। बिल्कुल, मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन। एक पुरुष होने के नाते लिन फैन को भी ईर्ष्या और नफरत महसूस हुई। आखिर इस दुनिया को क्या हो गया है? इतने सारे पुरुष कैसे इतने शैतानी सौंदर्य के धनी हो सकते हैं? और उसके सामने तथाकथित वरिष्ठ भाई मिंग अपनी शैतानी सुंदरता के बावजूद उसमें अत्यधिक श्रेष्ठता की भावना नहीं थी, बल्कि एक अवर्णनीय भावना थी। अधिक आधुनिक शब्दों में कहें तो एक सुंदर उदासीनता, जिसके साथ बात करना कठिन है, निश्चित रूप से बात करना कठिन है। और जब लिन फैन ने स्तर पर एक नज़र डाली तो वह तुरंत आश्वस्त हो गया। छठे स्तर का पेरीसेलेस्टियल। सच में साधना का आधार इतना ऊंचा है और अभी भी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच यह मौजूद है, यह पागलपन है। पर स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन सकता है। पर स्वर्गीय अवस्था में प्रवेश करने पर वे एक मुख्य शिष्य बन सकते हैं और संप्रदाय प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। कमजोर लोग अभी भी संप्रदाय के प्रमुख या उनके जैसे पद प्राप्त कर सकते हैं। यह मूलतः एक अधिकतम स्तर का सुअर है जो हठपूर्वक शुरुआती क्षेत्र को छोड़ने से इनकार कर रहा है। बेशक ये बात लिन फैन के दिल में ही दबी रही। हालांकि उसका टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर 18वें स्तर पर पहुंच गया था, फिर भी जब लिन फैन ने इसके बारे में सोचा तो शायद सामने वाले की एक सांस भी उसे शून्य कर देगी। आप लिन फैन हैं? मेंग यानकुआन ने पूछा। हाँ, लिन फैन ने चुपचाप लेकिन बिना किसी विनम्रता के अपना सिर हिलाया। भले ही आपकी साधना का आधार काफी ऊंचा हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास परम तंत्र है। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता। बड़े भाई मेंग, कनिष्ठ भाई लिन के टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर की साधना वाकई बहुत ऊंची है। यह मेरे पूरे जोर के प्रहार को भी झेल सकता है। वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा है, नी मिंग्यांग ने उत्साह से कहा। ओह! बड़े भाई मेंग के कोमल भाव थोड़े बदल गए। लिन फैन को अचानक लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व बड़े भाई मेंग के सामने खुल गया हो। लिन फैन को थोड़ा अजीब लगा। बड़े भाई मेंग का साधना आधार काफी ऊंचा है, उनकी शैली ऐसी कैसे है? कुछ ही देर बाद ये भावना गायब हो गई। बुरा नहीं, बुरा नहीं, वह निश्चित रूप से असाधारण है। टाइटेनियम ग्रेड दानव शरीर संत शैतान संप्रदाय की निम्नतम शरीर प्रशिक्षण तकनीक है। इसे उस स्तर तक प्रशिक्षित कर पाना भी एक अविश्वसनीय योग्यता है। लेकिन आपकी साधना का आधार अपेक्षाकृत कम है, इसलिए आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मेंग यानकुआन के चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर से वह काफी सदमे में था और अविश्वास की तीव्र भावना थी। लेकिन उनके जैसा विशेषज्ञ जूनियर्स के सामने हैरान भाव कैसे प्रकट कर सकता था? मैं सलाह के लिए बड़े भाई मेंग का शुक्रिया अदा करता हूँ, लिन फैन ने कहा। कल सुबह उसे दीक्षा के लिए बड़ेली के घर ले जाओ, मेंग यानकुआन ने कहा। हाँ, नी मिंग्यांग ने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। कल सुबह? बड़े भाई, 3 महीने में होने वाली आंतरिक संप्रदाय की परीक्षाओं के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपने अन्य व्यवसायों को अलग रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, मेंग यानकुआन ने कहा। वरिष्ठ भाई, आप जहां भी जाएंगे मैं भी वहां रहूंगा, नी मिंग्यांग ने दृढ़ भाव से कहा। लिन फैन, जो एक तरफ खड़ा था, चुपचाप उन 2 लोगों की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या नी मिंग्यांग को पुरुष पसंद हैं? छी छी, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। हाँ, जाओ, मेंग यानकुआन ने आह भरी। हाँ, ... बाहर रास्ते में नी मिंग्यांग ने एक भी शब्द नहीं कहा और लिन फैन थोड़ा ऊब गया। वरिष्ठ भाई मेंग का साधना आधार क्या है? लिन फैन ने अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा। आखिरकार एक छठे स्तर के पेरीसेलेस्टियल का बाहरी संप्रदाय में रहना काफी अजीब था। 3रे स्तर का दिव्य पश्चात, नी मिंग्यांग ने उत्तर दिया। लिन फैन ने सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ तो है। साधना का आधार भी छिपा हुआ है और दूसरों को पता भी नहीं चल रहा है। क्या मेंग यानकुआन वास्तव में सुअर होने का नाटक करने वाला बाघ जैसा कोई बड़ा आदमी था? वरिष्ठ भाई मेंग ने आपको आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा था, आप क्यों नहीं जाते? लोग ऊंचे लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं, क्या आप जीवन भर बाहरी संप्रदाय में ही रहना चाहते हैं? लिन फैन ने पूछा। तुम समझ नहीं रहे, नी मिंग्यांग ने और कुछ नहीं कहा। यह सुनकर लिन फैन के मन में एकाएक विस्फोट हो गया। सच में, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम तो स्थिति समझाने की भी जहमत नहीं उठाते और बस कह देते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। जो भी हो, बस जो भी हो। मैं गपशप करने वालों में से नहीं हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता है या कुछ और, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वाकई दिलचस्प है। लिन फैन वास्तव में नी मिंग्यांग के दिमाग को खोलना चाहता था और ध्यान से जांच करना चाहता था कि वास्तव में क्या चल रहा था, इस हद तक कि वह पदोन्नति और धन के अपने अवसर को त्यागने के लिए तैयार था। लेकिन नी मिंग्यांग की वर्तमान भावशून्य अभिव्यक्ति को देखकर लिन फैन ने मामले को आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई।